जब आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो आपको एक उम्मीद रहती है कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, बट आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और आपको पीरियड आ जाता है और आप निराश हो जाती हैं। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि क्यों मेरी ये प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, क्या ऐसा है कि इम्प्लांटेशन हो जा रहा है, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद अच्छे से सेल्स ग्रो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे पीरियड आ जा रहा है, या फिर कुछ मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। आपके मन में बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब आपका पीरियड आ जाता है। गाइज़, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर आपको बच्चेदानी में गांठ है, आपकी कोई भी इशू है तो गाइज़ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे इतना मैसेज करना है कि मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना है, उसके बाद मेरी टीम आपको खुद ही गाइड कर देगी। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्यों आपको पीरियड आ जाता है। ठीक है, क्यों आप हर मंथ प्लान करती हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो जो सबसे पहला रीज़न होता है गाइज़, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, आपको अपने पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका पीरियड रेगुलर है कि इर्रेगुलर है। ठीक है, अगर 25 डेज से कम की साइकिल है और 35 डेज से ज़्यादा की साइकिल है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपका पीरियड इर्रेगुलर है। ठीक है, जो कि टाइम से नहीं आ रहा है। नॉर्मली जो होता है वो 28 टू 30 डेज़ की साइकिल होती है, बट 28 से 35 डेज़ हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं। इसके बाद भी अगर 25 से कम दिन पे आपको पीरियड आ रहा है और 35 से ज़्यादा दिन पे आपको पीरियड आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका ओव्यूलेशन भी अच्छे से नहीं हो रहा है, पीरियड भी टाइम से नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये पता ही नहीं है कि किस डे में आपको साथ में रहना है और कब आपका कंसीव करने का डे है। तो आप कब आप साथ में रहें और कब आप ओव्यूलेशन किट के थ्रू चेक करें कि ये आपका ओव्यूलेशन डे है, तो आप इस टाइम आप कंसीव कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि आप अपने पीरियड को रेगुलर करें। इसके लिए गाइज़ आप सिंपली घर पे क्या कर सकती हैं, सिर्फ आप डाइट और एक्सरसाइज चेंज करके अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकती हैं। 100% तो मैं नहीं कहूँगी, बट 80% महिलाओं का गाइज़ हार्मोनल इम्बैलेंस जो है सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से सही हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपका सही नहीं हो रहा है, पीरियड इरेगुलर है और साइकिल डेज़ आपकी कम है या फिर ज़्यादा है, तो आप अपने डॉक्टर से विज़िट करिए, सारे हार्मोनल टेस्ट कराइए। हार्मोन्स अगर आपके सही होंगे तो बच्चा कंसीव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, सेकेंड चीज़ क्या है गाइज़ कि अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब है तो इसके मतलब एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। एग की क्वालिटी गाइज़, अगर AMH आपका बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर AMH आपका बहुत लो है, ठीक, ये दोनों ही केसेस में गाइज़ आपको अच्छे से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होगा, तो फिर आपको कंसीव करने में दिक्कत होगा। तो AMH बढ़ा रहता है किस किस केस में? PCOD के केस में गैस बढ़ा रहता है। ठीक है, अगर आपको कोई हार्मोनल इशू जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, PCOD की प्रॉब्लम है, इन सब में हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं, तो इस केस में भी गाइज़ आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी। सेकेंड चीज़ क्या है गाइज़ कि एग की क्वालिटी क्यों नहीं अच्छी होती है? अगर आपका डाइट अच्छा नहीं हो। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि आपको डाइट अपना अच्छा रखना पड़ेगा। अपनी डाइट में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करिए, प्रोटीन ऐड करिए। ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश लीजिए जिसमें कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 प्रेजेंट रहता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बहुत से सप्लीमेंट आते हैं गाइज़। तो ओमेगा 3 के कुछ सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, मेरे वीडियो पे है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो पे है कि आप क्या क्या खा सकते हैं जिससे आपको ओमेगा 3 मिल सकता है। ठीक है, तो गाइज़ ये सब चीज़ आपको अपने डाइट में लेना है। साथ में आपको क्या करना है गाइज़, स्ट्रेस को दूर रखना है। ठीक, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि आपको हमेशा दिमाग में ये टेंशन रहता है कि इस बार मैं प्रेगनेंसी प्लान कर लूँगी बट पीरियड आ जाता है, तो गाइज़ इस टेंशन को आप दूर करें। ठीक है, इस टेंशन को दूर करने से गाइज़ क्या होता है कि जब आप रिलैक्स रहेंगी तो इससे आपके सारे हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और आपको कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मेंस में अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी गाइज़ कंसीव करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसमें भी गाइज़ यही करना है,
प्रोटीन डाइट लेना है, ठीक है, अच्छे से डाइट लेना है, प्रोटीन इंक्लूड करना है डाइट में, साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना है और मेडिटेशन भी करना है, ठीक है। इससे स्पर्म की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। इसके साथ क्या करना है गाइस, इसके साथ अगर आप मेंस में ज़्यादा देखा गया है कि बहुत लोग टोबैको लेते हैं, ठीक है, आइदर वो च्युइंग फॉर्म में लेते हो या स्मोकिंग के फॉर्म में लेते हैं, तो इससे भी स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है। तो इसको रिमूव करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। जितनी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जितनी बॉडी से स्वेटिंग होगी, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलेंगे, उतनी आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छे से इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। डाइट में आप क्या ले सकते हैं, आप खजूर ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप प्रोटीन के पाउडर्स आते हैं, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। एक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी पाउडर मेंस के लिए और वोमेंस दोनों के लिए, ओजीवा का मेंस, ठीक है, आता है पाउडर, ठीक है, और ओजीवा का वोमेन पाउडर भी आता है। ये दोनों गाइस अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेंगी तो दूध में मिक्स करके या फिर मिक्सर ग्राइंडर में इसको चला के शेक बना के भी पी लेंगी तो ये सफिशिएंट है कि आपके बॉडी में पूरे जितने भी आपके विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम की सबकी डेफिशिएंसी हो रही है, ये सारा कवर अप करता है। तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओजीवा का मेंस और वोमेन सप्लीमेंट आप दोनों ज़रूर लें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है गाइस कि आप अच्छा डाइट फॉलो कर रही हैं, आप एक्सरसाइज फॉलो कर रही हैं, ठीक है, आप डॉक्टर से भी दिखा रही हैं रेगुलर, ठीक, आपके अंदर कोई कमी भी नहीं है, तो भी फिर आपका बच्चा क्यों नहीं कंसीव कर रहा है। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपका फैलोपियन ट्यूब दोनों ब्लॉक है, ठीक है, तो भी इस केस में गाइस जब एग और स्पर्म मिल ही नहीं पाएगा तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो गाइस अगर आप 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट करा लिए हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कहें कि वो फैलोपियन ट्यूब के टेस्ट करें, ठीक है, देख लें कि आपका फैलोपियन ट्यूब ओपन है कि नहीं ओपन है। अगर नहीं ओपन है तो गाइस आपकी डॉक्टर सर्जरी के लिए सजेस्ट करेंगी। कभी कभी कुछ हम लोग मेडिसिन्स भी चलाते हैं जिससे फैलोपियन ट्यूब ओपन हो जाती हैं, कुछ टेस्ट भी कराते हैं, तो ये सारे टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। अगर वो सर्जरी के लिए एडवाइस करती हैं तो वो भी आप करा सकती हैं। फैलोपियन ट्यूब ओपन होने के बाद गाइज आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, थोड़ा लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है जिससे आप कंसीव कर सकती हैं। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट कि क्या क्या आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगी, ठीक है। एक तो आपको स्ट्रेस रिलीज़ करना है, ठीक, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा आपको हार्मोन बैलेंस रखना है अपने बॉडी में, ठीक। तीसरा आपको डाइट इनटेक अच्छा रखना है, उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखनी है, ठीक है। चौथा क्या है कि आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा ये सब अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, ठीक। फिफ्थ चीज़ क्या है कि आपको टोबैको, निकोटीन, ठीक है, अल्कोहल ये सब भी अपने लाइफ से रिड्यूस करना है। टी कॉफ़ी का इंटेक कम करना है, ठीक है। और साथ में गाइज अपने डॉक्टर से विज़िट करते रहिए, रेगुलरली चेक कराते रहिए कि एग की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।